नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बरथे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, बिहार शासन के मंत्री श्री राजू कुमार सिंह एवं प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने प्रदेश कार्यालय में बिहार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नई करवट ले रहा है बिहार, वहां एनडीए की सरकार होना जरूरी। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, चुनाव में इन्हें सबक सिखाए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर भोपाल में बनेगा पार्क, लगेगी प्रतिमा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, बिहार शासन के मंत्री श्री राजू कुमार सिंह एवं प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में बिहार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज बिहार कई करवट ले रहा है देश में, और बिहार में एनडीए की सरकार होना जरूरी है। भगवान राम श्री कृष्ण के नाम से हमारी संस्कृति चलती है, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी हमेशा भगवान राम और कृष्ण का रास्ता रोकते रहे हैं। इन्हीं लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी जी को रथ यात्रा रोका था। आप सभी को यह याद रखना होगा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में भोपाल में पार्क भी बनेगा और उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि बिहार में न धर्म अध्यात्म से लेकर संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने का कार्य किया है। दुनिया के लोकतंत्र की शिक्षा देने का कार्य बिहार ने किया है। बिहार की वैशाली गणराज्य ने दुनिया को सबसे पहले लोकतंत्र की शिक्षा दी है। देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने वालों को बिहार ने ही सबक सिखाने का कार्य किया है। बिहार के लोग अपनी कर्मठता, कर्मशीलता, मेहनत और विश्वास से दुनिया के कई देशों में स्थापित है। भोजपुरी समाज के लोग भोपाल के साथ मध्य प्रदेश के लिए बड़ी ताकत है। बिहार शासन के मंत्री श्री राजू कुमार सिंह ने कहा कि देश के विकास में बिहार समाज का अभूतपूर्व योगदान रहा है। भोजपुरी समाज के समर्पण और साधना की चर्चा पूरे देश में होती है। फिरंगियों के खिलाफ सबसे पहले आवाज बिहार से ही उठी थी। देश और बिहार के विकास के लिए एनडीए का साथ थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो उस सरकार ने वहां के ऐतिहासिक स्थलों, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय और धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का जीर्णोद्धार कराया, सड़कें और हाईवे बनवाए, आईआईटी और आईआईएम जैसे शैक्षणिक संस्थान खोले और बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। आज बिहार नई करवट ले रहा है। ऐसे में देश में और बिहार में एनडीए की सरकार होना जरूरी है। इस मिलन समारोह में उपस्थित सभी भोजपुरी भाई बहनें ये संकल्प लेके आने वाले चुनाव में बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बिहार के सपूत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के मना करने के बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल के आमंत्रण पर सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। सनातन संस्कृति के संरक्षक पे उनके इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में भोपाल में पार्क भी बनेगा और उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में भले ही 1912 में अस्तित्व में आया हो, लेकिन मध्य प्रदेश से उसके ऐतिहासिक संबंध रहे। मौर्य काल में जब सम्राट पाटलिपुत्र में बैठते थे तो भावी सम्राट अवंतिका में बैठकर शासन व्यवस्था संभालते थे। उस काल में सम्राट अशोक ने भी अपने जीवन के 10 वर्ष अवंतिका में बिताए थे। विद्यार्थियों ने जब राजा भोज के साम्राज्य पर आक्रमण किया तो यहाँ के लोगों ने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बिहार में शरण ली। हमें यह बताते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि भोजपुरी बोली भी राजा भोज से संबंधित थी। बिहार के क्षत्रियों ने उज्जैनियों ठाकुर के नाम वाले भी एक शाखा है जो उज्जैन से बिहार के घनिष्ठ संबंधों को प्रदर्शित करती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र की दुनिया को शिक्षा देने वाले बिहार ने लोकतंत्र को बचाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। कांग्रेस पार्टी ने जब देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र पर प्रहार किया तो जयप्रकाश नारायण जी ने लोकतंत्र बचाने की अलग जगाई और उनके आह्वान पर देश भर में आंदोलन शुरू हुआ।
प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थी की रिपोर्ट। परमात्मा के नाम पर हमारी सनातन संस्कृति की धारा जहां से बहती है वो बिहार की धरती है। हमें इस बात का गर्व है, इस बात का आनंद है। और बिहार से कितने प्रकार से मध्य प्रदेश का संबंध जुड़ा है, इसकी लंबी श्रृंखला तो वर्षों से व्यवस्था बनी हुई थी। व्यवस्था ऐसी थी कि हमारे लिए सम्राट पाटलिपुत्र पटना में बैठेंगे और भावी सम्राट अपने उज्जैन में बैठेंगे। यह अवंती जनपद का रिकॉर्ड रहा। ये व्यवस्था हमारे 16 जनपदों में से सर्वाधिक महत्व का जनपद पाटलिपुत्र के बाद ये हमारे वर्तमान के उत्तर और मध्य पूरे देश के लिए ये सारे सत्ता के सूत्र संचालन करने के लिए मध्य प्रदेश में अवंती जनपद के माध्यम से होता है। इसलिए अशोक भी सम्राट बने, उनके पहले वो गवर्नर थे हमारे उज्जैन में। ये गवर्नर मतलब राज्यपाल के नाते थे, जो राजकुमार, भावी राजकुमार। और ये विदिशा जहां से उनकी पत्नी से उनका विवाह हुआ, फिर उनके संघमित्र और महेंद्रा जो उनके अपने बेटे बेटी जो श्रीलंका में प्रचार करने के लिए गए बौद्ध धर्म, कई इतिहास कई प्रकार की व्यवस्थाओं से जुड़ा। और इसलिए मैंने देखा कि सुरेंद्रनाथ सिंह जी हमारे जिले के 3 बार अध्यक्ष रहे, यहाँ के विधायक रहे, वो भी भोजपुरी समाज के थे। और भाई रविंद्र भी जिले के अध्यक्ष बने तो किसी कृपा से नहीं बने, या हमारी किसी की कृपा से नहीं। एक नौजवान संकल्प के साथ अपने कर्मठता के आधार पर काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। तो ये यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं, हम सब मिलकर के संपूर्ण भारत को ये ताकत, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं तो धन्यवाद करता हूं कि पूरे देश के अंदर 75 स्थानों पर आज, कल और आज 75 स्थानों पर 25 राज्यों में बिहार दिवस मनाने का कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन कर रहा है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के भोपाल के विकास के लिए, मध्य प्रदेश को ताकत देने के लिए अपनी योग्यता और क्षमता को संपूर्ण तौर पर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिहार का हमारा जो नौजवान है, बिहार के हमारे जो संभ्रांत लोग हैं, इनके विश्वास और प्रतिबद्धता ये इनके जीवन के कर्मशीलता में कूट कूट करके भरा है। विश्वास है तो है। ये अगर कहीं से सीखना है तो बिहारियों से सीखना है कि वो जान गंवा सकते लेकिन धोखा नहीं दे सकते।